किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें अभ्यास की निरंतरता बनाए रखी जाए। यह तभी संभव है जब लक्ष्य स्पष्ट हो और उससे भटका न जाए। कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में यह एक आम शिकायत हो गई है कि पूरे प्रयास के बावजूद अमुक व्यक्ति असफल हो गया, यानी कि सफल नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में समय या बढ़ती होड़ को दोष देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसे तो आप रोक नहीं सकते। प्रतिस्पर्धा का स्तर चाहे जितना बढ़े, कुछ लोग उसी क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं, यानी कि आप ही के साथी उसी प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाते हैं, जिसमें कोई विफल हो जाता है, कोई निखर जाता है। अगर कोई और सफल हो सकता है तो हम क्यों नहीं। तेजी के इस दौर में हम सब कुछ बहुत जल्दी पा लेना चाहते हैं। देर से काम करने के बजाय शॉर्टकट की तलाश करने लगते हैं। शॉर्टकट कभी नहीं मिलती, सफलता उन्हीं को मिलती है जब कड़ी प्रतिस्पर्धा में तपते हैं, यानी कि पूरे प्रयास के साथ मेहनत करते हैं। जबकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जीवन में सफल होने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली यह कि सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अपना स्वयं तय करें। दूसरी, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक योजना बनाएं। तीसरी, यह कि अनुपालन का क्रम कभी टूटने न दे। अभ्यास की निरंतरता हर हाल में बनाए रखें। स्पष्ट हो लक्ष्य, यानी कि विद्यार्थी हो या फिर कोई भी फील्ड में लक्ष्य अपना स्पष्ट होना चाहिए। अभ्यास में निरंतरता की कमी आज लगभग हर स्तर पर देखी जा रही है। लंबी छुट्टी से लौटने के बाद बड़े लोगों का भी 1-2 दिन ऑफिस में मन नहीं लगता। 2-4 दिन फिटनेस रूटीन का क्रम टूट जाए तो फिर उसे अपनाना भी मुश्किल लगने लगता है। ये सारी परिस्थितियाँ बनाया क्रम टूटने के कारण आती हैं। यह सही है कि लगातार एक ही रूटीन से हमें बोरियत होने लगती है। यही हाल विद्यार्थी लाइफ में है। जब विद्यार्थी 7 दिन तक लगातार क्रम तोड़ता जाता है, यानी कि रूटीन को तोड़ लेता है, तो फिर उसे बनाने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए बीच बीच में थोड़ा बदलाव ज़रूरी होता है, लेकिन बदलाव का यह मतलब नहीं कि हम अपना लक्ष्य ही भूल जाएं। कोई समस्या हो तो समस्या के अनुरूप समाधान आपको ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन रूटीन या निरंतरता नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी फील्ड में। आज की सबसे बड़ी समस्या अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और निष्ठता का अभाव है। अधिकतर युवाओं के सामने उनका अपना लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है। इसकी बुनियादी वजह कुछ तो अपने और कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह है। ऐसा हमारे ही देश में देखा जाता है कि लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद MBA या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने लगते हैं। ऐसे अधिकतर मामलों में उनकी बुनियादी क्षमता का फिर कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसके 2 ही कारण होते हैं, या तो निजी पूर्वाग्रह या सामाजिक दबाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, भरोसा अपनी रुचियों पर। व्यक्ति को अपना भरोसा अपने रुचि पर रखना चाहिए। प्रश्न यह है कि अपना लक्ष्य सुनिश्चित करने का सही तरीका क्या हो। इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करें, अपनी रुचियों और क्षमताओं पर विश्वास करें। न तो इस प्रभाव में आए कि आपको किस क्षेत्रों में क्या ऐशो आराम और कैसा रुतबा मिलेगा। आपको पहले नहीं सोचना चाहिए, और न इस दबाव में कि लोग क्या सोचेंगे। आपको अपना कार्य स्टार्ट कर देना चाहिए और आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं यह कर रहा हूँ क्या सही है। पढ़ाई के फील्ड में यही नियम लागू होता है।
केवल यह देखें कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है और उसके लिए आवश्यक सभी क्षमताएं आप में है या नहीं। क्षमता के अनुरूप आप लक्ष्य निर्धारित करें, अगर है तो उनका विकास करें और कुछ कम है तो उनमें सुधार करें, लेकिन करें वहीं जिसमें आपकी रुचि हो। यह ध्यान रखें कि किसी भी क्षेत्र में अगर आप पूरी क्षमता हासिल कर लेते हैं तो न तो सफलता प्राप्त करना कठिन होगा और न ही संपन्नता, यानी कि लक्ष्य के अनुरूप आपको काम करना होगा। नेक्स्ट, भटकाव से बचना होगा। किसी भी फील्ड को चुनने के बाद भटकाव से बचना होगा। आपके साथी ऐसे भी मिलेंगे जो नेगेटिविटी के साथ आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। एक बार लक्ष्य तय कर लेने के बाद उसके प्रति समर्पण भी उतना ही जरूर है। यही वह तत्व है जो भटकाव से बचाता है और आपकी निरंतरता बनाए रखता है। फिर जब आप अपने काम या अध्ययन से अवकाश पर होते हैं तो भी आप उससे दूर